सबने जिसे पागल समझा। उसकी पुरानी डायरी ने पूरा गांव हिला दिया। पूरे गांव के लोग उसे पागल कहते थे। बच्चे उसे देखकर हंसते थे, बड़े लोग उससे दूर भागते थे और गांव वाले कहते थे कि इस आदमी की बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन उसकी मौत के बाद उसकी पुरानी डायरी मिली, उसी गांव के लोग उसकी तस्वीर के सामने सर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि उस डायरी के आखिरी पन्ने पे ऐसा सच लिखा था जिसने यह साबित कर दिया कि जिसे सब पागल समझ रहे थे वह इस गांव का सबसे बड़ा रक्षक था। प्रतापपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और हाथों में हमेशा एक पुरानी डायरी। गांव वाले उसे पागल रामू बुलाते थे, क्योंकि वह रोज गांव की गलियों में घूमकर कहता, इन पेड़ों को मत काटो, एक दिन यही तुम्हारी जिंदगी बचाएंगे। लोग हंसते और कहते, फिर शुरू हो गया इसका पागलपन। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रामू की डायरी ने गांव का एक बड़ा राज छिपाया हुआ था। आज से करीब 20 साल पहले रामू ऐसा नहीं था। वो गांव का सबसे होशियार लड़का था। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर गांव के लिए कुछ बड़ा करे। उसकी पत्नी सीमा हमेशा कहती थी, रामू एक दिन पूरा गांव तुम्हें याद करेगा। रामू मुस्कुरा कर कहता, मैं अपने लिए नहीं, इस गांव के लिए जीना चाहता हूँ। लेकिन फिर एक घटना ने उसे पूरी जिंदगी बदल दी। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आई। लोगों को लगा कि सब खत्म हो जाएगा। रामू ने कई परिवारों को बचाने में मदद की, लेकिन उसी हादसे ने उसने अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया। उस दिन के बाद से रामू बदल गया। वो कम बोलने लगा, हर बात पे अपनी डायरी में लिखने लगा। ऐसे ही साल गुजरते गए। रामू गांव वालों को बचाने के लिए छोटे छोटे काम करता रहा। कभी रास्ते ठीक करता, कभी पेड़ लगाता, कभी गरीब बच्चों की मदद करता। लेकिन ये सब चुपचाप करता। लोग समझते कि इसके पास कोई काम नहीं है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते रहते, लेकिन रामू कभी नाराज नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा, यहाँ बड़ी फैक्ट्री बनेगी, सबको पैसे मिलेंगे। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन रामू ने विरोध किया। उसने कहा, ये जमीन मत बेचो, आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। लोगों ने फिर भी उसका मजाक उड़ाया। पागल आदमी समझा। रामू ने घर घर जाकर लोगों को समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गांव की सभा में भी उसे अपमानित किया गया। एक आदमी बोला, जिसकी खुद की जिंदगी खराब हो गई है वो गांव बचाएगा। ये सुनकर पहली बार रामू की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन उसे बस इतना कहा कि आज नहीं, एक दिन मेरी डायरी जवाब देगी। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू कहीं नहीं था। उसकी छोटी सी झोपड़ी खाली थी। बस मेज पे वो पुरानी डायरी रखी हुई थी, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। सरपंच ने डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। डायरी में लिखा था, मैं पागल नहीं था, मैं बस उस दर्द को छुपा रहा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। हर पन्ने में लिखा था कि कैसे रामू ने सालों तक गांव की मदद की। जिस स्कूल की मरम्मत हुई, पैसे रामू ने दिए। जिस गरीब लड़की की पढ़ाई पूरी हुई, मदद रामू ने की। गांव वाले ये सब पढ़कर हैरान थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहेंगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे गांव के लोग सुरक्षित रहे। पूरा गांव रो पड़ा। जिन लोगों ने उसका मजाक बनाया था आज वही शर्मिंदा थे। कुछ महीनों बाद गांव के बीचों बीच रामू की मूर्ति लगाई गई। नीचे लिखा था, रामू जिसने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की। अब जब कोई बच्चा पूछता कि ये कौन है, तो गांव वाले कहते, ये वो आदमी है जिसे हम सब ने पागल कहा, लेकिन असल में सबसे समझदार तो वही था। कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताएं।